सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम लोग ज्योग्राफी स्पेशल को देख रहे हैं। अपने नोट्स के माध्यम से हम एक एक कॉन्टिनेंट को देखेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट के सभी देशों के बारे में देखेंगे दोस्तों। आइए आज हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। आपने इसके पहले एशिया महाद्वीप को देखा था दोस्तों। तो एशिया महाद्वीप में ऊपर में क्या था दोस्तों? यूरोप था, इधर एशिया था और ये अफ्रीका है दोस्तों। जो चित्र में बना हुआ है ये अफ्रीका है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो यहाँ दिख रहा है दोस्तों ये भूमध्य सागर है। ये क्या है? ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर की जो प्रवेश द्वार है उसको जिब्राल्टर कहते हैं दोस्तों। ये भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछते हैं कि भूमध्य सागर की कुंजी क्या है, किसको कहते हैं? जिब्राल्टर को कहते हैं, ठीक है। ये भूमध्य सागर है और यही लाल सागर है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला जो नहर है वो स्वेज नहर है दोस्तों। कौन है? स्वेज नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करता है। यहीं सहारा मरुस्थल है। अफ्रीका में इतना बड़ा मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, ठीक है। यहीं अफ्रीका में जो घास का मैदान पाया जाता है जिसे सवाना कहा जाता है दोस्तों, यहाँ एक नामीबिया मरुस्थल है, ठीक है। सबसे बड़ा घास की जो भूमि है, लार्ज ग्रासलैंड है, ये सवाना है दोस्तों, ठीक है। जस्ट इसके इधर आप देख रहे हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये जो इधर सिंह नुमा संरचना निकली हुई है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मानचित्र था और आगे हम लोग मानचित्र की सहायता से हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखेंगे, इसके देशों के बारे में देखेंगे, यहाँ की प्रमुख पर्वत, पठार और नदियों के बारे में देखेंगे। अफ्रीका जो है दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। अफ्रीका क्या है? अफ्रीका गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप। यह पूरे विश्व का 21.6%, ये 21 है दोस्तों, 21.6% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कुल जनसंख्या 17.7 है, यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। इसके उत्तर में, नॉर्थ में है यूरोप, साउथ अफ्रीका, ये साउथ में है जो है अंटार्कटिका ओशियन है दोस्तों, साउथ में। ईस्ट में इंडियन ओशियन है और वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है दोस्तों। ये आप इसके चारों ओर याद रखेंगे कि उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अंटार्कटिका ओशियन और पूर्व में इंडियन ओशियन और पश्चिम में अटलांटिक ओशियन स्थित है। यहाँ के मरुस्थल देखेंगे। यहाँ के मरुस्थल कौन है? ये है मरुस्थल, डेजर्ट, ठीक है। शुष्क एवं कम वर्षा वाले स्थान, शुष्क एवं कम वर्षा वाले स्थान को मरुस्थल कहते हैं। यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि विश्व का जो है सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। यह अफ्रीका के 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितनी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? 84 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल में बालू का स्तूप पाया जाता है। ये इस प्रकार का बालू का स्तूप बनता है दोस्तों, यही है बालू का स्तूप। इसका निर्माण तेज गति से जो हवा चलती है इसी कारण होता है दोस्तों। किसके कारण? तेज गति की हवा चलने के कारण होता है। व्यापारिक पवनें बालू की स्तूप को स्थानांतरित करती है। जो व्यापारिक पवनें हैं ये बालू के स्थानांतरित करती है। जैसे बालू का स्तूप यहाँ बना है
तो कुछ दिन जो हवा चलती है यहाँ बना देता है, इधर बना देता है, इधर बना देता है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल जो है दक्षिण में एक बड़ी, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में एक बड़ी घास का मैदान है जिसका नाम है सवाना। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में एक बड़ी घास का मैदान है जिसे सवाना कहते हैं। इसे शिकारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? शिकारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की ये उष्ण घास का मैदान सवाना है और शीतोष्ण घास का मैदान वेल्ड कहा जाता है। दोस्तों, शीतोष्ण घास का मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। सहारा और सवाना के बीच के स्थान को साहिल के नाम से जाना जाता है। सहारा और सवाना के बीच के स्थान को साहिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया और अफ्रीका को, एशिया और जो अफ्रीका को स्वेज नहर एवं लाल सागर अलग करती है। एशिया हो गया दोस्तों और अफ्रीका हो गया, ये पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन अलग करता है? स्वेज नहर और लाल सागर अलग करता है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का कार्य करता है। जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? यूरोप और अफ्रीका को। नामीबा जो नामीबा मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है। यहाँ तटीय और बालू से निर्मित मरुस्थल हैं। इसे बेंगुइला की जलधारा प्रभावित करती है, ठीक है। सहारा मरुस्थल में स्थित देश कौन कौन देश हैं? अल्जीरिया है, चाद है, लीबिया है, मिस्र है, मास्को है, सूडान है, ट्यूनीशिया है, माले आदि जो आते हैं ये सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मानचित्र में आप लोगों ने देखा था दोस्तों, क्या देखा था? मानचित्र में देखा था आप लोगों ने कि ये इस प्रकार से, इधर था यूरोप, ये था इस प्रकार से था दोस्तों, ठीक है, ये था। तो ये यही था जिब्राल्टर जल संधि। क्या है यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ नामीबा मरुस्थल, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ ये लाल सागर था, यहाँ क्या था? स्वेज नहर था, यहाँ था सहारा मरुस्थल, यहाँ सवाना घास के मैदान। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल के बारे में जानते हैं। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी चिड़िया शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। कालाहारी मरुस्थल विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी चिड़िया शुतुरमुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बुशमैन जनजाति जो पेड़ों पर रहते हैं, जो अफ्रीका में बुशमैन जनजाति है, कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है और ये पेड़ों पर रहते हैं। इसका जो मुख्य भोजन है छिपकली है दोस्तों। ये अपना बर्तन अंडे के खोल से बनाते हैं। किसके खोल से बनाते हैं? ये अपना बर्तन अंडे के खोल से बनाते हैं और ये छिपकली को भी खा जाते हैं। अफ्रीका का मुख्य जो खाद्य फसल है वो मक्का है। क्या है? अफ्रीका का मुख्य खाद्य फसल मक्का है। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि 10% है। कृषि योग्य भूमि कितनी है? 10% है। लोग सबसे लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ज़ैंज़िबार है, ठीक है, पेम्पा है। अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश, अफ्रीका का जो सबसे उत्तर में देश है दोस्तों, जो इस प्रकार से था, इधर जो देश है कौन कौन देश है? मिस्र है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है तथा मॉस्को है, जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करती है। यहाँ जो भूमध्य सागर था, ठीक है, इससे सीमा साझा करता है। कौन कौन? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, मॉस्को हो गया, ये भूमध्य सागर से सीमा साझा करती है। इसलिए इन सभी देशों में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ये भूमध्य जो सागर है, ठीक है, इसके सटे हुए जो देश हैं इसमें पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। सबसे गर्म स्थान अल जीजिया है दोस्तों, जो लीबिया में स्थित है। सबसे गर्म स्थान अल जीजिया जो लीबिया में स्थित है। यहाँ का तापमान
कितना था, यहाँ का तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड से 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 58 डिग्री सेंटीग्रेड से 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान नोट किया गया है। अफ्रीका का सबसे ठंडा स्थान मॉस्को है। अफ्रीका का सबसे ठंडा स्थान दोस्तों मॉस्को है। अफ्रीका का सबसे ठंडा स्थान मॉस्को है। यहाँ का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस होता है। ये ठंडा है। आप सोचिए कि कितना गर्मी है वहाँ, कि जो ठंडा स्थान है वहाँ 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो गर्म स्थान तो वही ज़्यादा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये पूछा जाता है दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, यह अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। सिंह नुमा संरचना है। इसके प्रमुख देश इथोपिया, सोमालिया और जिबूती है दोस्तों। इरिट्रिया भी आते हैं, ठीक है। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। सोमालिया ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखेंगे। सोमालिया किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सोमालिया किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जो है जेब्रा और जिराफ के लिए, ठीक है दोस्तों। किसके लिए? जीब्रा और जिराफ के लिए विश्वविख्यात है। किम्बरले विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। किम्बरले जो है विश्व का सबसे बड़ा हीरे की खान है। ये जो किम्बरले है विश्व का सबसे बड़े हीरे का खान है। सहारा मरुस्थल में चाड झील एक प्रमुख झील है दोस्तों। सहारा मरुस्थल का सबसे प्रमुख झील कौन है? चाड झील। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। किम्बरले विश्व की सबसे बड़े हीरे का खान है और जोहान्सबर्ग क्या है? वहाँ सोना है दोस्तों, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। धान को घना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इस महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अफ्रीका महाद्वीप को और किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ये आंध्र महाद्वीप, काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ दोस्तों, देखिए ये नदियाँ, ये क्या है दोस्तों? भूमध्य सागर है। यहाँ क्या है? इस जगह क्या है? स्वेज नहर है। ये क्या है? लाल सागर है, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये नदी देखिए दोस्तों, ये नील नदी है। यहाँ से ऐसे जो जा रहा है ये नील नदी है, ठीक है। ये विषुवत रेखा है दोस्तों, ये विषुवत रेखा है और ये यहाँ मकर रेखा है, ठीक है। इधर ये नाइजर नदी है, ये कांगो नदी है। तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है दोस्तों। ये देखिए, ये विषुवत रेखा है और ये 2 बार काट रही है कांगो नदी। जाम्बेजी नदी है दोस्तों और लिम्पोपो नदी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। यानी अफ्रीका में 2 नदी ऐसी है जो एक तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, दूसरा मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है दोस्तों। और अफ्रीका ऐसा एक देश है जिससे तीनों रेखा गुजरती है। यहाँ से तो कर्क रेखा गुजरती है, ये कर्क रेखा हो गया, ठीक है। ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, तीनों रेखा जो गुजरती है। एक महादेश, मात्र महादेश है अफ्रीका महादेश, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक है। नदी को जो काटने वाली है कांगो, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटता है लिम्पोपो नदी। नील नदी ये 2 धाराओं के रूप में निकलती है। नील नदी कितनी धाराओं? ये 2 धाराओं के रूप में निकलती है, ठीक है। पहला जो हो गया विक्टोरिया लेक, क्या हो गया? विक्टोरिया लेक। नील नदी जो है 2 धाराओं से के रूप में निकलती है। पहला विक्टोरिया लेक हो गया, वो जिसको वाइट नील कहते हैं,
और दूसरा ताना लेक हो गया, ब्लू नील कहा जाता है। ये दोनों धाराएं खार्तूम में मिलती है और इसका नाम नील नदी हो जाता है। एक विक्टोरिया लेक से जो निकलता है वाइट नील निकलता है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जो ताना लेक है इससे ब्लू नील निकलता है। और यही दोनों धाराएं जो है खार्तूम में मिलती है और खार्तूम में मिलने के बाद इसका नाम नील नदी हो जाता है और ये भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है मिस्र का वरदान दोस्तों? क्योंकि इस नदी के कारण ही मिस्र में कृषि और वनस्पति उगती है। अगर ये नील नदी नहीं रहती तो मिस्र में कोई भी जो उत्पादन होता है तो वो उत्पादन नहीं होता। इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान कहा गया है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी है वो ही नील नदी है दोस्तों। 6,690 किलोमीटर, 6,690 किलोमीटर लंबी है। आसमान बांध, जो आसमान बांध है वो नील नदी पर स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पर एक झील है जिसका नाम निसार झील है। कांगो नदी, ये बोयोवा जलप्रपात से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 4,370 किलोमीटर है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये आप मानचित्र में देख चुके हैं कि कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। इस नदी के अंत में जो है इस नदी का अंत कहाँ होता है? अटलांटिक महासागर में होती है। यहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसका जो अंत होता है दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में होता है और यहाँ पर एक जनजाति जो पिग्मी जनजाति रहती है। ठीक है, अब लिम्पोपो नदी के बारे में देखते हैं। लिम्पोपो नदी, इस नदी का उद्गम दक्षिण अफ्रीका से होता है और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन रेखा को? मकर रेखा को 2 बार काटती है और पूर्व की ओर बहते हुए हिंद महासागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1,750 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी का उद्गम जाम्बिया देश में स्थित जाम्बेजी पार्क के पास से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई हिंद महासागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 2574 किलोमीटर है दोस्तों। वहीं नाइजर नदी, इसका उद्गम गिन्नी उच्च भूमि से होता है। यह पूर्व से बहती हुई दक्षिण की ओर जाकर गिन्नी की खाड़ी में के पास डेल्टा बनाती है। इसकी कुल लंबाई 4,180 किलोमीटर है। ऑरेंज नदी भी है एक दोस्तों। यह अफ्रीका के सबसे दक्षिणी नदी है और पश्चिम की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 2200 किलोमीटर है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, माउंटेन ऑफ अफ्रीका दोस्तों। ठीक है, माउंटेन ऑफ अफ्रीका कौन कौन से माउंटेन पाए जाते हैं? किलिमंजारो पर्वत पाए जाते हैं। किलिमंजारो माउंटेन, यह तंजानिया में स्थित है। यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है जो वर्तमान में एक मृत ज्वालामुखी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी किबो भी जो 5,895 मीटर। माउंट केन्या भी यहीं स्थित है, केन्या कंट्री में स्थित है। ये ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखेंगे। माउंट केन्या जो है ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंची चोटी, ठीक है, बैटियन है। इसकी ऊंचाई जो है 5100 मीटर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट रिवर वैली ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में महान ब्रंश घाटी विश्व की सबसे लंबी घाटी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 6000 किलोमीटर है दोस्तों, जो प्लेटों के अपसरण से, डाइवर्जन से बना है। आप देखेंगे ये अफ्रीका है और यहीं इस जगह से दोस्तों ये इंडिया था। यही इंडिया टूटकर आज जो है इधर आके मिल गया दोस्तों। ये पहले अफ्रीका का ही एक भाग था। ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में क्या है कुछ देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे डार्क कॉन्टिनेंट, काला महाद्वीप कहा जाता है।
इसे पुअर कॉन्टिनेंट, गरीब का महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ केवल 10% ही कृषि योग्य भूमि है। इसके अधिकतर देश अल्प विकसित हैं। यहाँ का मुख्य खाद्य फसल मक्का है दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश नाइजर है दोस्तों। ठीक है, ये गोल्डन सिटी भी कहा जाता है इसको। गोल्डन सिटी किसको? जोहान्सबर्गो को कहा जाता है, और डायमंड सिटी किम्बर्ले को कहा जाता है। ये हमने अफ्रीका के बारे में देखा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग महाद्वीप को इसी प्रकार मानचित्र से और मुख्य मुख्य पॉइंट को पढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने देखा कौन कौन से नदी के बारे में देखा दोस्तों? नील नदी, नाइजर नदी, कांगो नदी, जाम्बेजी नदी और लिम्पोपो नदी। हम लोगों ने देखा विषुवत रेखा को 2 बार जो काटती है वो कांगो नदी, और मकर रेखा को जो 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक है, इस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल में जो बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं, जो पेड़ों पर रहते हैं और जिनका भोजन छिपकली है दोस्तों। ठीक है, यहाँ मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है दोस्तों, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, और सवाना घास के मैदान है। ये अफ्रीका के बारे में था, इसको आप याद रखेंगे। जिब्राल्टर जलसंधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर, ये सब की स्थिति को आप याद रखेंगे। आज इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नया हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अधिक ऊर्जा के साथ वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों से ये शेयर करें, आप उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम आपके साथ लाइव जुड़ पाएंगे। अभी हम लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारी सब्सक्राइबर उतनी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।